मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ 78 में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए जो भी ग्रेजुएशन में है, जिसका मैथ ऑनर्स हो या फिर सब्सिडियरी हो या इसमें बहुत कंपटीशन में भी इसका बहुत यूज होता है, तो आज मैं जो बुक लाया हूँ वो डिफरेंशियल इक्वेशन को बताऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में आज मैं बताऊंगा कैलरुट्स इक्वेशन एंड देयर सिंगुलर सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं कि कैलरुट्स इक्वेशन होता क्या है। तो कोई भी इक्वेशन अगर यदि इस फॉर्म में रहे एंड देखो y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p वेयर p इज फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स dy बाई dx इज नॉन एज कैलरुट्स इक्वेशन। अगर यदि कोई भी इक्वेशन ये फॉर्म ले लेता है y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, मतलब p का फंक्शन होना चाहिए, मतलब dy बाई dx का फंक्शन होना चाहिए, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैलरुट्स इक्वेशन कहेंगे। अब जो है इसको हम लोग का सॉल्व कैसे करेंगे। जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फिर आता है हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही आता है, सिर्फ क्वेश्चन में लिखा रहेगा सॉल्व, मतलब उसका सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो मतलब इंटीग्रेट करना है, और ये आप लोग 12th में बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं, और फिर मैं आगे भी बताते जाऊंगा जहाँ जहाँ अब जो भी मेथड लगे। आप लोग 12th में पढ़े हैं सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पढ़े होंगे, और वही सब यूज करके हम लोग को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम लोग का जो मेथड है, सबसे पहले हम लोग का जो भी दिया हुआ है हम लोग का किस फॉर्म में रहेगा, y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p वेयर p इज डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग जो भी दिया रहेगा, अगर यदि कोई इस फॉर्म में नहीं रहता है, कोई इस फॉर्म में अगर यदि नहीं रहे, तो पहले हम लोग इस फॉर्म में ले आएंगे, कैलरुट्स के फॉर्म में। y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p क्या हुआ, ये कैलरुट्स इक्वेशन हुआ। तो इसको सॉल्व करने का मेथड देखिए, मेथड ऑफ सॉल्विंग ए कैलरुट्स इक्वेशन। तो जो भी रहेगा इसको पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। p को यहाँ पर कांस्टेंट मत समझना, p यहाँ पर क्या है, dy बाई dx। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का कितना हो जाएगा, dy बाई dx। ये p इंटू एक्स है, मतलब यहाँ पर u इंटू भी चलेगा। तो पहले हम लोग u को रखेंगे यानी p को रखेंगे, x क्या करेंगे तो dx बाई dx कितना होगा, 1 होगा। अब x को रखेंगे और p का करेंगे तो कितना होगा, dp बाई dx। u इंटू v के टर्म में यहाँ से यहाँ तक हो गया। और एफ पी ये हम लोग का कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ p है, तो पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, p के रेस्पेक्ट में होगा। तो जैसे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं, तो एफ पी का क्या लिखेंगे, पहले एफ डैश पी, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखे हैं तो फिर p का भी तो होगा, तो p का फिर कितना हो जाएगा, dp बाई dx होगा। अब dy बाई dx मतलब क्या, p और p क्या है, dy बाई dx है, तो ये p और p इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, चाहे हम यही काट दिए हैं। अब देखिए दोनों में क्या है, dp बाई dx कॉमन है, तो x प्लस एफ डैश p, दिस implies that dp by dx into x plus f dash p equal to 0. This implies that either dp by dx equal to 0 or x plus f dash p equal to 0. Equal to 0 है, मतलब ये तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, where dp by dx equal to 0 और x plus x dash p f dash p equal to 0. From 2 से dp by dx, when dp by dx equal to 0 then dp equal to 0 into dx, मतलब dp equal to 0। इंटीग्रेट करेंगे तो dp का इंटीग्रेशन p और इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट क्या होता है, c होता है, तो p इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया, p इक्वल टू c हो गया। और ये जो p का वैल्यू निकला है इसको अब 1 में पुट कर देंगे, पुट p इक्वल टू c इन 1, तो हम लोग का क्या मिलेगा, y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ सी। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी आपका कोई भी क्वेश्चन रहे कैलरुट्स इक्वेशन का, जनरल सॉल्यूशन किसी का चेंज नहीं होता है।
जैसे कैलोरीज के फॉर्म में जाएगा पी के प्लस में सी पुट कर दीजिएगा तो आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो P इक्वल टू हम लोग का क्या आएगा, सी ही आएगा। तो P के प्लेस में सी पुट कर देने से जनरल सॉल्यूशन आता है। और सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए और एक जो बचता है ना, यहाँ से हम लोग P का वैल्यू निकाल के हम लोग क्या करेंगे, वहां पर डाल देंगे। तो x और y में हम लोग का एक रिलेशन आएगा, वही रिलेशन जो होगा हम लोग का सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग लिखेंगे इलिमिनेटिंग P फ्रॉम 1 and 3। 1 हम लोग का कैलोरीज इक्वेशन है, वो P के टर्म में है, मतलब यहाँ से P का वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा ना उसको वहां पर पुट कर देंगे। इलिमिनेटिंग P फ्रॉम 1 and 3 we get a relation in x and y. This is the singular solution। तो हम लोग क्या करेंगे, एक dp/dx से p इक्वल टू सी हमेशा आएगा ही, ठीक ना। तो जनरल सॉल्यूशन आपका हमेशा वही होगा, कैलोरीज के फॉर्म में जो रहेगा, जहां जहां पर p रहता है वहां पर c पुट कर देने से जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। और एक सॉल्यूशन जो आता है वो, और जो दूसरा फैक्टर होता है वहां से p का वैल्यू निकालते हैं, और यहाँ से p का वैल्यू निकाल के हम लोग का फर्स्ट में पुट करते हैं। तो हम लोग का क्या रिलेशन आएगा, जब p का जो वैल्यू आएगा वो x और y के टर्म में आएगा, तो हम लोग का जो रिलेशन होगा वो हम लोग का x और y में रिलेशन होगा, और ये जो रिलेशन होगा यही हम लोग का क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे करके हम लोग जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका और एक मेथड है, अगर यदि वो शॉर्टकट मेथड है, इसमें थर्ड सेकंड इक्वेशन का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, उसको भी देख लीजिए और करके। जैसे सपोज कीजिए y इक्वल टू हम लोग का y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, ये तो हम लोग का क्या हुआ, ये तो हम लोग का कैलोरीज इक्वेशन हुआ ना। तो अब इसको जब p इक्वल टू सी पुट करते हैं तो y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ सी, ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का जनरल सॉल्यूशन होगा, ये हम लोग का जनरल सॉल्यूशन होगा। इसमें क्या करते हैं ना, जनरल सॉल्यूशन राइट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इन सी। अगर यदि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में साइन कॉस में नहीं रहेगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। राइट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इन सी, मतलब सी में इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। राइट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इन सी। अब सी को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से सी को एलिमिनेट करेंगे तो किस में रिलेशन आएगा, एक्स और वाई में आएगा। यहां पर लगाएंगे फॉर इक्वल रूट्स का कंडीशन, फॉर इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका जो कोफिशिएंट सब रहेगा किसके टर्म में रहेगा, एक्स और वाई के टर्म में रहेगा। तो रिलेशन जो होगा वो रिलेशन क्या होगा, एक्स और वाई में होगा। तो फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल टू 0 वी गेट अ रिलेशन in x and y. This is the singular solution। तो ये हम लोग का सॉल्यूशन कब होगा, जब हम लोग का C में क्वाड्रेटिक होगा। और नहीं तो पहला वाला मेथड तो है ही, हम लोग का जो थर्ड इक्वेशन आता था, एक तो dp/dx 0 होता था, वहां से p इक्वल टू सी जनरल सॉल्यूशन हो गया। अगर देखते हैं यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि वहीं पर मिल गया सी में, तो इस कंडीशन को लगा के, डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन लगा के, मतलब इक्वल रूट्स का डी को 0 करके भी हम लोग एक्स और वाई में रिलेशन ला सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाएगा। और ये जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन हम लोग का सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। और नहीं तो सेकंड में अगर यदि हम लोग का साइन कॉस के टर्म में अगर यदि है तो फिर तो
सी में जैसे साइन सी वगैरह आ गया तब तो फिर हम लोग सी में तो क्वाड्रेटिक नहीं ना कर सकते हैं, तब वैसे में एलिमिनेट करना दिक्कत रहता है। तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ से p का वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ c, और p का वैल्यू निकालते हैं मतलब निकाल के किस में पुट करेंगे हम लोग फर्स्ट में, उसमें तो c नहीं आएगा, हम लोग का dp बाई डी एक्स साइन एक्स वाई स्टेप में आ जाएगा। तो वहाँ से हम लोग p का वैल्यू को पुट करके वहाँ कहाँ इक्वेशन 1 में, तब हम लोग वहाँ से भी सिंगुलर सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसको क्वेश्चन में करके देखते हैं, प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। ये तो थ्योरी था, मतलब मैंने ये बता दिया कि इसमें आपका कोई भी केलर रूट्स इक्वेशन का सॉल्व करने का जो है आप मेथड है, इससे आप कोई भी केलर रूट्स इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका जो है क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि ये कैसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर। ये y इक्वल टू पी एक्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी। it is in the form of y equal to px plus fp। therefore it is a क्या केलर रूट्स इक्वेशन होगा। तो therefore the given equation is a केलर रूट्स इक्वेशन। therefore the given equation is a केलर रूट्स इक्वेशन। जब ये केलर रूट्स इक्वेशन होगा तो सॉल्व करना, सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 विथ रेस्पेक्ट टू, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx। ये किन सा फॉर्म में है u इंटू v, p को रखेंगे dx बाई dx 1 होगा, फिर x को रखेंगे dp बाई dx होगा, यहाँ u इंटू v। अब पी स्क्वायर का फंक्शन ऑफ पी है ना, तो पी के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा डी पी स्क्वायर बाई, पहले क्या होगा डीपी होगा, फिर डीपी बाई डीएक्स होगा। अब डीवाई बाई डीएक्स को क्या पुट करते हैं पी, यही होता है डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू, डेफिनेशन में ही हम लिखाए हैं यहाँ एक्स डीपी बाई डीएक्स, एन एक्स एन माइनस 1 से 2p डीपी बाई डीएक्स, p पे कैंसिल, dp by dx कॉमन हियर, तो x प्लस 2p इक्वल टू x प्लस 2p इक्वल टू 0। दिस implies that either dp by dx इक्वल टू 0 और x प्लस 2p इक्वल टू 0। This implies that either dp by dx इक्वल टू 0 और x प्लस 2p इक्वल टू 0। when dp by dx इक्वल टू 0, when इसको 2 ले लेते हैं, when dp by dx इक्वल टू 0, this implies that dp इक्वल टू 0। dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा p, तो this implies that p इक्वल टू c। ये सब में आएगा, ये जनरल सॉल्यूशन। तो therefore put p इक्वल टू c in 1। therefore put p इक्वल टू c in 1। तो y इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर cx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये c स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ये हम लोग का कौन सा सॉल्यूशन हो गया जनरल। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अब हम लोग का जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सिंगुलर सॉल्यूशन हम लोग का कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा। और एक इधर लिखे थे ना, पहला वाला से जनरल सॉल्यूशन आता है, सेकंड वाला से आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। व्हेन x प्लस 2p इक्वल टू 0, यहाँ से p को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो 2p इक्वल टू माइनस है, तो p इक्वल टू माइनस एक्स बाई p इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस
x/2। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, हम लोग का गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं इन 1। तो पुट p इक्वल टू -x/2 इन 1। तो हम लोग का y इक्वल टू px था, तो p के जगह पर -x/2 प्लस p स्क्वायर था, यानी -x/2 का स्क्वायर था। तो ये जो हम लोग का आ जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू -x²/2 प्लस x स्क्वायर बाय माइनस का स्क्वायर प्लस बाई 4। तो दिस इंप्लाइज दैट एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 होगा, 2 2 जा 4, तो 2x² प्लस x²। तो ये क्या हो जाएगा, 4y इक्वल टू -x²। तो दिस इंप्लाइज दैट x² प्लस 4y इक्वल टू 0। ये रिलेशन किस में है, x और y में है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हम लोग का सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन, और ये कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ऐसे करके हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन को निकालेंगे। और एक मेथड बताए थे सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए, जनरल इक्वेशन तो वही रहेगा, सिंगुलर के लिए और एक बताए थे कि अगर यदि सी में क्वाड्रेटिक होगा ना तो यही आएगा। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड, द जनरल सॉल्यूशन इज general solution is y equal to cx plus c square, यही ना था, y equal to cx plus c square। फर्स्ट राइट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इन c। तो जैसे क्वाड्रेटिक इन x होता है तो जनरल इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो write in the form of quadratic in C means first we have to write the c square plus xc minus y equal to 0, which is quadratic in C, which is quadratic in C for equal roots, for equal roots। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज 0, डिस्क्रिमिनेंट मींस b² माइनस 4ac इज 0। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज 0, दैट इज b² माइनस 4ac। तो हियर b इज a इज 1, b इज x एंड c इज -y। तो b² माइनस 4ac means x² minus 4, a here 1 and c is -y equal to 0. This implies that x² plus 4y equal to that। देखिए इसमें भी हम लोग का फर्स्ट मेथड से भी यही आया था, x² plus 4y इक्वल टू 0 आया था ना, अभी भी वही आया ना। दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन, ये इजी है। दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये जो हम लोग का सॉल्यूशन होगा, ये कैसा सॉल्यूशन होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू x माइनस a इंटू p माइनस p स्क्वायर, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्केलर रूट्स। इसलिए नहीं है क्योंकि y के साथ सिर्फ px होना चाहिए। तो यहाँ पर x माइनस ए पी है ना, तो पहले उसको अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू पी एक्स माइनस ए पी माइनस पी स्क्वायर। अब ये फॉर्म में आ गया y इक्वल टू पी एक्स, और ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ p हो गया। वही चीज है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द form of y equal to px plus fp. Here fp is minus ap minus p square. A is constant here. A constant है यहाँ पर. तो y equal to px minus ap minus p square. Here fp is minus ap minus p square. तो first step differentiate the given equation.
differentiating one with respect to x, with respect to x, तो dy by dx, यहाँ तो वही चलेगा un2 भी। फर्स्ट p को रखते हैं dx by dx 1 प्लस x को रखेंगे dp by dx, यहाँ तक हो गया माइनस ये dp by dx, एक कोफिशिएंट है बाहर रहेगा, यहाँ थोड़ा चेन रूल चलेगा dp स्क्वायर, पहले किसके रेस्पेक्ट में p के रेस्पेक्ट में, फिर dp by dx, this implies that but dy by dx is p, यहां से हम लोग का x dp by dx माइनस a dp by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ p स्क्वायर इज 2p dp by dx, p कैंसल है इक्वल टू 0, dp by dx कॉमन है, x माइनस a माइनस 2p इक्वल टू and dp by dx. This implies that either dp by dx equal to 0 or x minus a minus 2p equal to 0. This implies that either dp by dx equal to 0 or x minus a minus 2p equal to 0. This is equation second. When dp by dx equal to 0, when dp by dx equal to 0, this implies that dp equal to 0. Now integrating the p equal to c. The put p equal to c in 1. Put p equal to c in 1. Put p equal to c in 1. We get y equal to cx minus ac plus ac minus c square. This is the general solution. This is the general solution. एंड फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, या तो यहां से p का वैल्यू निकाल के पुट कर दे 1 में, या फिर इसे क्वाड्रेटिक में है, सेकेंड मेथड को लगा देते हैं, तुरंत हो जाएगा। इसको 3 लगाते हैं, क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, तो 3 इंप्लाइज दैट सी स्क्वायर इधर आएगा प्लस, ये माइनस ए सी है तो इधर आके प्लस ए सी माइनस एक्स सी प्लस वाई इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट सी स्क्वायर a माइनस एक्स सी प्लस वाई इक्वल टू 0. सेकेंड मेथड से बना रहे हैं, फर्स्ट मेथड से भी वही आएगा, इसमें थोड़ा सा जल्दी बनता है. विच इज क्वाड्रेटिक इन सी, विच इज क्वाड्रेटिक इन सी स्क्वायर सी बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, a is 1, b is a minus x and c is y, which is quadratic in c, which is quadratic in c. For equal roots we have to eliminate c. For equal roots discriminant is 0 and discriminant is b square minus 4ac. b square minus 4ac means a minus x minus 4, a is 1 and c is y equal to 0. a minus x का square equal to 4y. This is the general solution, singular solution. This is the singular solution. Solve y equal to px plus a into under root 1 plus p square. It is in the form of a Cauchy equation. Y equal to px and this is the function of p.
Therefore, the given equation is in the form of Kähler-Roots equation. Means it is in the form of y equal to px plus, चेंज करने का जरूरत नहीं है. डिफरेंशिएटिंग, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x, and dy by dx equal to first u into v, तो p को रखते हैं dx by dx 1, फिर अब x को रखेंगे dp by dx. चेन रूल, पहले रूट हटेगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस p, इट इज इन द फंक्शन ऑफ p, तो फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू p and dp by dx, but it is in the form of root, means power half, so first we have to differentiate with respect to 1 plus p square and d 1 plus p square upon dp by dx. तो यहाँ पर चेन रूल लगाना है. रूट मीन्स हाफ है ना, पावर हटेगा एल्जेब्रिक का फॉर्म में, फिर ये चलेगा u प्लस v, dy by dx p x dp by dx. रूट x का डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x 1 by 2 रूट x means 1 by 2 रूट x, x is 1 plus p square, u plus v 1 का 0, p square का 2p, dp by dx. p कैंसिल है 0, x dp by dx, ये 2 कैंसिल, ap by p स्क्वायर अंडर रूट dp by dx. हम तो पहले ही बोले थे dp by dx एक कॉमन आएगा और p इक्वल टू सी होगा, इसलिए ना जनरल का मतलब क्या, वो चेंज नहीं होगा. इतना नहीं भी निकालते, डायरेक्ट बिल पुट कर देते ना कैलकुलस के फॉर्म में, तो हम लोग का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा. This implies that dp by dx common here, x plus ap by 1 plus p square under root equal to 0. This implies that either dp by dx equal to 0 or x plus ap by under root 1 plus p square is 0. When dp by dx equal to 0, then dp equal to 0, and integrating we get p equal to c. So the general solution is y equal to px, means y equal to cx plus a into under root 1 plus c square. तो पहले इसको 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे. This implies that either dp by dx equal to 0 or x plus ap by 1 plus p square under root equal to 0. When dp by dx equal to 0, when dp by dx equal to 0, this implies that dp equal to 0, and integrating we get p equal to c. Then put p equal to c in 1. 1 means here which is in the form of Kähler-Roots form. तो हम लोग का था y equal to px, y equal to क्या था, px था, तो हम लोग का px के जगह पर क्या हो जाएगा, cx हो जाएगा, प्लस a था, अंडर रूट 1 प्लस p स्क्वायर था. कुछ नहीं करना है, p के प्लेस में c पुट करना है. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. दिस इज द जनरल. इसको क्वाड्रेटिक से ही निकालते हैं. ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, रूट में है, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला सकते हैं. और नहीं तो यहाँ से p का वैल्यू निकालना पड़ेगा इन टर्म, वो भी इजी नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर करना ही पड़ेगा. इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3. ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, इसको इधर ला आएंगे और स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा और सी स्क्वायर में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा. तो स्क्वायरिंग
3. So 3 implies that y minus cx equal to a1 plus c square का squaring on both side, squaring on both sides. तो y minus cx का स्क्वायर 1 प्लस रूट है ना, तो रूट को पहले एक साइड कर लेंगे, रूट को एक साइड कर लेंगे और स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। मतलब सी में क्वाड्रेटिक मतलब पहले सी स्क्वायर आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab 2y सी एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वन प्लस सी में क्वाड्रेटिक ना, तो सी स्क्वायर वाला को एक साथ लिखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2xyc प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अरेंज करते हैं किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इन सी, पहले सी स्क्वायर देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस है इधर आके माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब सी वाला टर्म कितना है, यहां पर है माइनस 2xyc, उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ सी दैट इज कांस्टेंट टर्म, ये वाई स्क्वायर है, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें तो लिखा गया, ये इधर आएगा तो माइनस सी स्क्वायर, ये हम लोग सी स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2xyc वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर छूट रहा है, सी स्क्वायर, तो हम लोग का पहले सी स्क्वायर आया, फिर सी आया, फिर इंडिपेंडेंट ऑफ सी which is quadratic in C, which is quadratic in C. Quadratic means ax square plus bx plus c equal to 0. D is b square minus 4ac. तो here a equal which is a quadratic equation, a equal to क्या हो जाएगा, a equal to x square minus a square। थोड़ा एक्सप्लेन करते रहे इसको, b equal to माइनस कोफिशिएंट ऑफ c माइनस 2xy and c equal to कैपिटल C स्मॉल c ने कांस्टेंट y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ x square plus bx plus c equal to 0. Here a is x square minus a square, b is minus 2xy and c is y square minus a square. अब इसको हम लोग जो करते हैं फॉर इक्वल रूट्स का कंडीशन, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 दैट इज b square minus 4ac equal to 0. b square means minus 2xy, a is x square minus c is y square minus a square. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो बहुत लंबा दिख रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर, 4 कॉमन है, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर a स्क्वायर, a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a टू द पावर, ये 4x स्क्वायर, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर y स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, इधर 0, क्या कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जब माइनस a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो, और बाहर से कितना है, बाहर पहले से 4 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये माइनस a स्क्वायर, इधर आके 0,
दिस implies that x square plus y square minus a square equal to 0. This implies that x square plus y square equal to, which is the standard equation of a circle. X square plus y square equal to, center is 0 0 and radius a. This is the singular solution. This is the singular solution. तो ये जो हम लोग का हो जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू पी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये तो कैलर रूट्स के फॉर्म में ही है. y इक्वल टू पी एक्स हुआ ना, और ये p का फंक्शन है. विच इज अ कैलर रूट्स इक्वेशन. डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे. विच इज कैलर रूट्स differentiating one with respect to x. Differentiating one with respect to x. So dy by dx equal to u into v ना, u को रखते हैं x से करते हैं तो dx by dx 1. अब x को रखेंगे dp by, यहाँ पर चेन रूल चलेगा. रूट है ना, पहले रूट हटेगा. ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. रूट हटेगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पहले किसके रेस्पेक्ट में, पी का फंक्शन है तो पी के रेस्पेक्ट में. फिर डीपी बाई डीएक्स. अब हम लोग का क्या हो जाए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी पी एक्स डी पी बाई डी. रूट एक्स का कितना होगा, 1 बाई 2 रूट एक्स, यानी ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर कोफिशिएंट है, बाहर रहेगा. पी स्क्वायर का 2p, बी स्क्वायर का 0, डी पी बाई डी एक्स. 2 0 ऐड करेंगे तो 2 ही रह जाएगा. तो इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ये भी कैंसिल. डी पी बाई डी एक्स कॉमन क्या आएगा यहाँ पर, x. dp बाई डी एक्स कॉमन मतलब ए स्क्वायर पी बाई ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट. दिस implies that either dp by dx equal to 0 or this equal to 0. This implies that either dp by dx equal to 0 or x plus a square p by a square p square plus b square under root equal to 0. 1 dp by dx equal to 0, इसको 2 ले लेते हैं. 1 dp by dx equal to 0. Then dp equal to 0. Integrate p equal to c. ये चेंज नहीं होता, तो पुट p equal to c in 1. Put p equal to c in, तो y equal to cx a square c square plus b square का. This is the general solution. This is the general. अगर यदि डायरेक्ट ही बनाना है तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा. डायरेक्ट जो जनरल क्वाड्रेटिक है वो सब में आता ही है. डीपी बाई डी एक्स तो 0 लिख के ना पुट पी इक्वल टू सी पुट कर देने से ये आंसर आ गया. कहीं दिक्कत नहीं होगा, इतना नहीं भी करने से चलेगा जनरल सॉल्यूशन के लिए. लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए इससे निकालना पड़ता है. और यदि इसको यदि नहीं निकालना है, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक से निकालेंगे, तब तो ये प्रोसेस करने का जरूरत भी नहीं है. लेकिन लंबा करने से अच्छा है प्रोसेस के साथ, वो डायरेक्ट हो जाएगा. नाउ फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, तो इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अरेंज करते हैं. स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस
रूट, देखिए जब भी रूट को हटाना है ना तो रूट को अकेले करके स्क्वायर कर देना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो y माइनस सी एक्स का ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2y(x) प्लस बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट भी है स्क्वायर भी हट जाएगा। अब सी में क्वाड्रेटिक ना, पहले सी स्क्वायर वाला को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर से आएगा तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब सी वाला टर्म माइनस 2xy(c), अब इंडिपेंडेंट ऑफ सी, तो वाई स्क्वायर वहां टर्म है और इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर। द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग को सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या बोले थे कि इसको सी में क्वाड्रेटिक करना है, तो रूट वाला जो रहेगा स्क्वायर रूट में जो रहेगा उसको एक साइड, बाकी को एक साइड, एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर, और इसका जब रूट करेंगे का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट हटेगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले हम लोग कौन सा टर्म लिखेंगे, सी स्क्वायर वाला, तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2xy(c) वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, और सी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2xy(c) प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो पहले सी स्क्वायर आया, फिर सी आया, फिर इंडिपेंडेंट ऑफ, व्हिच इज क्वाड्रेटिक इन सी, व्हिच इज क्वाड्रेटिक इन सी, 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स, b इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, बी मतलब क्या माइनस 2xy, माइनस 2xy का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, से कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 को बाहर ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, यहां से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो प्लस 4, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 4 इधर जाके डिवाइड, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इतना भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर करते हैं, एलिप्स बन जाएगा ये, डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये किसका इक्वेशन है, ये एलिप्स का इक्वेशन है, तो दिस इज द
सिंगुलर सॉल्यूशन। दिस इज द सिंगुलर, ये जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज p इक्वल टू cos px sin y इक्वल टू sin px cos y। ये तो केलर रूट्स के फॉर्म में नहीं है, y इक्वल टू px फंक्शन ऑफ p के फॉर्म में है नहीं, इसको इधर ले आते हैं। तो y इक्वल टू sin px cos y माइनस cos px sin y इक्वल टू, ये फॉर्मूला है sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। इस किसका फॉर्मूला है, sin a माइनस b। तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये x है, sin a माइनस b मतलब px माइनस y। तो y इक्वल टू साइन पी एक्स माइनस वाई, और सॉरी यहाँ p है, p इक्वल टू, तो साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स p इक्वल टू पी एक्स माइनस वाई। वाई को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो y इक्वल टू पी एक्स, वाई इधर लाएंगे तो प्लस, ये इधर आएगा तो माइनस साइन इनवर्स p। साइन इनवर्स p means function of p, तो y equal to px and function of p which is a Cayley-Roots equation, which is a Cayley-Roots equation, which is a Cayley-Roots equation। ये Cayley-Roots equation हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग का हो जाएगा dy बाई dx, u इंटू v, तो p इंटू dx बाई dx 1 प्लस x dp बाई dx। थोड़ा सा चेन रूल चलेगा, साइन इनवर्स p है पहले p के रेस्पेक्ट में, तो d साइन इनवर्स p बाई dp बाई dy बाई dx इज p x dp बाई dx। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के प्लेस में कितना है p, dp बाई dx, ये कटेगा हम लोग का। तो दिस इंप्लाइज दैट ये जो हम लोग का हो जाएगा, इधर तो जीरो हो गया, तो हम लोग का dp बाई dx कॉमन आ जाएगा, dp बाई dx कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू, एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट आइदर dp बाई dx इक्वल टू 0 और x माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 0 व्हेन dp बाई dx इक्वल टू 0। देन dp इक्वल टू 0 इंटीग्रेट करेंगे, p इक्वल टू c, put p इक्वल टू c in 1, put p इक्वल टू c in 1, we get y इक्वल टू px था ना, y इक्वल टू px था, तो क्या हो जाएगा cx, साइन इनवर्स p था तो साइन इनवर्स c। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। y इक्वल टू, तो वही तो चेंज नहीं होता है, जो कैलरूट्स के फॉर्म में रहता है वही p के प्लेस में c होता है। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, जनरल। अब हम लोग किस में आएंगे, अब हम लोग आएंगे सिंगुलर सॉल्यूशन में। तो हम लोग का सेकंड फैक्टर कितना है, इतना, यहां से देखिए फर्स्ट में तो हम लोग का जो था ना, ये तो हम लोग का सी में क्वाड्रेटिक है, सी में क्वाड्रेटिक हम लोग का नहीं है, तो सी में क्वाड्रेटिक नहीं है तो इससे हम लोग नहीं कर सकते हैं। सी में क्वाड्रेटिक रहता ना
तो इसको हम लोग कर सकते थे। तो हम लोग यहां से निकालते हैं फ्रॉम टू x इक्वल टू 1/1 माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट, इसको इधर तो 1 माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 1/x। हमको p को इलिमिनेट करना है ना, यानी p का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायरिंग हम बोथ साइड, तो 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर। तो x इक्वल टू 1/√1 माइनस पी स्क्वायर, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए और दोनों को स्क्वायर कर दिए, तो 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर। तो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1/x। तो p का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग का जो जनरल इक्वेशन में, मतलब कैलकुलस के फॉर्म में जो है हम लोग का, तो पुट p इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1/x इन 1, तो y बाई ये p था और x तो कट जाएगा और p के प्लेस में कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट बाई x। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1/x। दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनाएगा, इसका और क्वेश्चन बताऊंगा। अगर यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो लेने वाला हूँ, और पूरा आप लोग का कोर्स का जो भी होगा सबका मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो इसलिए मैं जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे, इसीलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा, उसमें हमको भी अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।